आज हम लोग कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हम लोगों ने दो पार्ट्स उसका देखा था, एक एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के मैंने 4 पार्ट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा पढ़े थे पोजीशन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस और तीसरा पढ़ा था पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो चौथा पार्ट है, नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट, जिसका नाम है कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखेंगे आप सभी, चौथा ये पॉइंट है कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर हम इसके हिंदी पर चर्चा करें तो इसका हिंदी होता है बाध्यता सूचक, बाध्यता सूचक सामान्य वर्तमान काल, बाध्यता सूचक सामान्य वर्तमान काल। इसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे जिससे हमको बाध्यता यानी मजबूरी का बोध होता है। तो फर्स्ट वी नोट डेफिनेशन ऑफ कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हम लोग डेफिनेशन यानी परिभाषा को जानते हैं। तो देखिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस which denotes compulsion is called compulsion denoter simple present टेंस। डियर फ्रेंड्स, देखिए सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स कंपल्सन इज कॉल्ड कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे बाध्यता या मजबूरी, कंपल्सन मीन्स ये हो जाता है बाध्यता या मजबूरी, बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है तो उसे कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है तो उसे कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स लिखेंगे, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ compulsion denoter simple present tense। यानी कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 फॉर्म होते हैं। पहला लिखेंगे इसमें एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, दूसरा लिखेंगे पैसिव फॉर्म। यानी कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के 2 फॉर्म होते हैं, पहला एक्टिव फॉर्म और दूसरा पैसिव फॉर्म। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो पहला एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म हम लोग जानेंगे एक्टिव फॉर्म क्या होता है, कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और इससे आधारित सेंटेंस कैसे आता है और कैसे अगर हिंदी में अगर कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म आ जाए तो उसको हम कैसे इंग्लिश करेंगे, ये सभी डिस्कस इस पर करेंगे। तो इसका जो देखिए पहचान जो होता है सिंपल है, एकदम सिंपल सा पहचान है। याद रखिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए ना नी ने, ना नी ने, पढ़ता पढ़ते पढ़ती, पढ़ता पढ़ते पढ़ती,
पढ़ता पढ़ते पढ़ती। अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती प्लस है, हो और हूँ, पढ़ता पढ़ते पढ़ती के बाद भी है हो मिलेगा। देखिए एक्टिव फॉर्म का पहचान बहुत सिंपल है। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर मिल जाए नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती प्लस है हो तो समझ जाइएगा वो कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ऐसे अगर पहचान अगर हमको मिल जाए तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर को थोड़ा समझते हैं। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट। ठीक, इसका पहला स्ट्रक्चर हम लोग जानेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी पहला जो स्ट्रक्चर होगा इसका असर्टिव सेंटेंस यानी कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। हम कथनात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर अब देखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर कथनात्मक वाक्य का होता है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V6 प्लस IO PO प्लस CO प्लस DO प्लस कंप्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा, जो पहली बार मेरा क्लास ये देख रहे हैं वो कहेंगे सर V6 क्या है। जो पहले से मेरा क्लास कर रहे हैं उनको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन जो आज मेरा पहला क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पर वो कहेंगे सर V6 तो मैं पहली बार नाम सुना हूँ। देखिए V6 कुछ नहीं है। V6 जो है V1 के पीछे जब 2 लगता है तो वो हो जाता है V6। ओके, यानी 2 प्लस V1 ही क्या है, V6 है। ओके, V1 के पीछे जब आप 2 लगा दीजिएगा तो वो क्या बनेगा, V6। तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट प्लस V6 प्लस IO PO CO प्लस DO प्लस कंप्लीमेंट। अब आप ये भी मन में होगा सर नोट को आप ब्रैकेट में क्यों घेरे। ब्रैकेट में हम इसलिए घेरे हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में कभी कभी नोट आता भी है और नहीं भी आता। आएगा तो नोट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे, इसलिए हम इसको क्या किए ब्रैकेट में लिख दिए। कोई कन्फ्यूजन, आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए इसका कुछ स्ट्रक्चर तो देख चुके हैं, अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कहते हैं मुझे खाना बनाना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट का सबसे बड़ा मजबूरी यही है, जो आदमी दूर से रहते हैं, जो स्टूडेंट लॉज में रहते हैं उनको खाना बनाना पड़ता है। तो वो क्या कहते हैं, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ये बताइए मजबूरी का बोध हो रहा है ना, तो ये क्या है, कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ये एक असर्टिव सेंटेंस है, कथनात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। मुझे का अंग्रेजी होता है आई। यहाँ मी मत लिखिएगा, किसी के मन में होगा सर मुझे का अंग्रेजी तो मी होता है। चलिए आपको याद है मी, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मी को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, इसलिए हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मुझे का अंग्रेजी मी होता है, लेकिन मी का सब्जेक्ट आई होता है, इसलिए हम यहाँ आई लिखेंगे। अब देखिए आई के साथ हैज हैव में क्या लगता है, हैव, तो आप यहाँ लिखिए हैव। अब देखिए नोट की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि इस सेंटेंस में नो नहीं कहीं नहीं लगा हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। निगेटिव रहता तो हम नोट लगा देते। अब चलिए नोट के नहीं जरूरत है, अब हम V6 का यूज करेंगे। तो देखिए खाना बनाना का अंग्रेजी कुक फूड होता है। क्या होता है, कुक फूड। कुक फूड को V6 बनाइएगा तो कुछ नहीं, उसके पीछे 2 लगेगा, 2 कुक फूड बन गया। देखिए कितना आसान ट्रांसलेशन है, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो आई हैव टू कुक फूड। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एक ट्रांसलेशन देते हैं। उन लोगों को मार्केट नहीं जाना है। अब देखिए पहचान, इसमें आपका पहचान क्या मिला, ना है। नानी ने प्लस है हो में से नानी में से ना मिल गया और है मिल गया, और इसमें नहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब नोट इसमें लगेगा। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, उन लोगों को। फिर आपके मन में होगा सर उन लोग का अंग्रेजी देम होता है, तो अभी हम बताएं देम होता है, लेकिन देम का सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो देम का सब्जेक्ट होता है दे। तो आप यहाँ लिखे दे। दे के साथ क्या होता है, हैज हैव में आएगा आपका हैव, तो हैव लगा दीजिए। अब देखिए नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। अब बताइए V6 यहाँ है जाना वर्ब है, उसका V6 बनाना है। जाना का अंग्रेजी गो का V6 टू गो। ओके, आप देखिए यहाँ कंप्लीमेंट के रूप में है मार्केट, बाजार। तो मार्केट का अंग्रेजी क्या होता है, मार्केट होता है, तो गो टू मार्केट।
अंग्रेजी में हम मार्केट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स? मार्केट। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। असर्टिव सेंटेंस का ऐसा कोई भी ट्रांसलेशन आएगा तो आप इसको आसानी से इस तरह बना सकते हैं। ओके, अब चलिए दूसरा स्ट्रक्चर को समझते हैं और उस पर एग्जाम्पल देते हैं। इसको हम मिटाते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। दूसरा स्ट्रक्चर है आपका क्वेश्चन। तो आज हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। डियर फ्रेंड, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? प्रश्न। यानी प्रश्न, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है ना। तो उसको कैसे बनाइएगा? देखिए, उसको बनाइएगा आप इस तरह। सबसे पहले इसमें हम WH वर्ड लिखते हैं, WH वर्ड। उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद आप हैज या हैव का प्रयोग करें। उसके बाद आप सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट, नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखें। उसके बाद आप V6 का यूज करें। उसके बाद IO, PO, CO प्लस DO प्लस कंप्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। ये स्ट्रक्चर हुआ क्वेश्चन का। देखिए, इस पे आधारित कुछ ट्रांसलेशन आपको देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे, क्या उसे खाना है? क्या उसे खाना है? तो देखिए, क्या उसे खाना है, एक सिंपल सा पहचान है इसमें, ना प्लस है और शुरू में क्या आ जाने से ये क्वेश्चन हो गया। एक प्रश्न है, क्या उसे खाना है, एक प्रश्न है। अब चलिए इसको प्रश्न यानी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो WH वर्ड कर रहा है पहले, तो देखिए इसमें WH वर्ड नहीं है। क्या यही बीच में आता, सेंटेंस के बीच में तो WH वर्ड हो जाता, लेकिन शुरू में आता है तो क्या, तो WH वर्ड नहीं होता है, यानी इसमें WH वर्ड नहीं है। तब आप WH वर्ड को छोड़िए, हैज हैव में क्या आएगा? तो सब्जेक्ट पहले खोजिए, उससे, उससे का अंग्रेजी। आप फिर कहेंगे सर उससे का अंग्रेजी तो हिम होता है, लेकिन हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? ही होता है। ही के साथ हम हैज लगाते हैं, तो यहाँ आप लगाइए हैज, उसके बाद ही। अब देखिए, खाना का अंग्रेजी इट होता है, इट का V6 हो जाएगा, टू इट हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देते हैं, राम को यह किताब कब नहीं पढ़ना है? कब नहीं पढ़ना है? अब देखिए, राम को यह किताब कब नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पहचान देखिए, सबसे पहले ना लगा हुआ है, ना और है, यानी ये कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म है। अब इस सेंटेंस को पहचानिए, असर्टिव है या क्वेश्चन। बीच में देखिए कब लग गया, यानी प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन है। और बीच में कब आया, तो यही WH वर्ड भी है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है और WH वर्ड भी इसमें है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे। कब का अंग्रेजी क्या होता है? व्हेन। आप लिखिए व्हेन। अब यहाँ सब्जेक्ट है राम, राम के साथ हैज लगता है, तो लिखिए हैज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए राम। उसके बाद नोट, हाँ नहीं है तो नोट भी लगा दीजिए, नोट। उसके बाद V6, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड का V6 बनाइएगा तो टू रीड हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी यह किताब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी IO PO CO तो है नहीं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। यह का अंग्रेजी दिस, किताब का अंग्रेजी बुक। आई होप आप क्वेश्चन पे आधारित जो कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म का जो ट्रांसलेशन आपको एग्जाम में पूछेगा या आपको कभी बोलना होगा, तो आप आसानी से एग्जाम में भी बना सकते हैं और बोल भी सकते हैं। इस तरह का सेंटेंस को अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आपको बताना है कि आज जो मैं क्लास लिया है कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म का, कैसा क्लास लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग कल जो है ना पैसिव फॉर्म पर डिस्कस करेंगे। किस पर डिस्कस करेंगे? पैसिव फॉर्म पर। और कल हम कोशिश करेंगे, कल नहीं हो पाएगा तो परसों हम आपका स्पोकन क्लास का सीरीज परसों से शुरू करेंगे और एवरीडे सुबह में आपका स्पोकन का वीडियो अपलोड होगी और शाम में ग्रामर का वीडियो अपलोड होगी। यानी कल से इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होगी, एक इंग्लिश ग्रामर का जो अभी टाइम एंड टेंस चल रहा है उसका, और दूसरा जो होगा स्पोकन क्लास का, उसका वीडियो हम लोग कल अपलोड करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।